नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में केतु के गोचर के इस वीडियो में 10 नवंबर 2024 सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने वर्तमान नक्षत्र हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसको छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ही रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। केतु हमेशा वक्री गति से गतिमान होते हैं, इसलिए पहले कन्या राशि में रहेंगे और फिर सिंह राशि में जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और इसका चौथा, तीसरा और दूसरा चरण कन्या राशि में आता है जिसके स्वामी हैं बुध। इसके बाद पहला चरण सिंह राशि में आता है जिसके स्वामी हैं सूर्यदेव। कन्या राशि में केतु 16 मई 2025 तक गोचर करेंगे। कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में छठे भाव में आती है जो कि नौकरी का, सर्विस सेक्टर का, प्रोफेशनल लाइफ का और आपके जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है। कन्या राशि में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन देंगे, सेवा क्षेत्र में हैं, प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, कंसल्टेंट हैं, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो यहाँ आपको नेम, फेम और संतुष्टि प्रदान करेंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रथम चरण में जाएंगे तो पंचम भाव का फल देंगे। संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, आपके पूर्व संचित कर्मों का, आपके इष्ट देव का। कन्या राशि पृथ्वी तत्वीय राशि है। पृथ्वी सभी प्राणियों का पोषण करती है, वृक्षों को, पौधों को जीवन देती है, लेकिन जो वृक्ष सूख जाते हैं उन्हें गिरने से भी नहीं रोकती, यानी मोह नहीं करती। यही तो है केतु। केतु हमेशा केतु है मोक्ष के कारक, यानी मोह का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। किन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा इस गोचर का? जिनके जीवन में केतु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है, जो एडवाइज़र हैं, हीलिंग या मेडिकल के क्षेत्र से, नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स या फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो जातक किसी क्रिएटिव फील्ड से या फिर प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मैरिज कंसल्टेंट हैं, या जो लोग मीडिया से, एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हैं, गवर्नमेंट से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए ये गोचर ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। ओवरऑल देखा जाए तो केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन सभी राशियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में भी केतु अच्छे हों। तो केतु के गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से अपना फल प्रदान करते हैं और कैसे आप जानेंगे कि केतु आपको खराब फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति।
जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा, निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं, धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयां देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी, और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं, हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है।
केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है। दूसरा भाव होता है संचित धन का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपके भोजन का। दूसरे भाव का जो धन है वो धन होता है जो आपने अपनी मेहनत से कमाया हो। साथ ही साथ दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का भी होता है। दूसरा भाव आपकी वाणी है, आपकी स्पीच है, आपके बोलने की कला है, आपका परिवार है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, अगर आपने इसको समझ लिया और उसी के अनुसार कार्य किया तो वो ग्रह आपको वो सब कुछ दे देगा जो आप पाना चाहते हैं। अब केतु तो डिटैचमेंट के कारक हैं, तो धन से डिटैच करेंगे। किस तरह से डिटैच करेंगे आप ये समझें। आप पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके पास इतना धन आएगा कि आप पैसों से तृप्त हो जाएंगे और आप पैसों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस बात को समझ लिया और आपके धन भाव में केतु का गोचर है और आपने पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया, तो ये आप समझ लीजिए कि केतु आपको इतना धन देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आपका जीवन इजी गोइंग चल रहा है तो आप पैसों के पीछे भागेंगे नहीं। केतु का एक महत्वपूर्ण गुण है लेट गो, जाने दो। यानी अगर आपकी इच्छा पैसा खर्च करने की है, सुख सुविधा के साधनों पर, दान पुण्य, चैरिटी पर, लोगों की मदद करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए केतु दूसरे भाव में एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। आप जितना खर्च करेंगे उतना ही तेजी से धन आपके पास आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि दूसरे भाव में बैठा केतु आपसे ये कह रहा है कि पैसे की बात है, जाने दो, खर्चे होने दो। आप दूसरे भाव में बैठे केतु की बात मान रहे हैं
तो जब आप केतु की बात को मानेंगे तो केतु तो आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे ही। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि आप अपने प्लेनेट की भाषा को समझिए। केतु यहाँ पर कह रहे हैं कि पैसों का मोह छोड़ो, जाने दो, खर्च करो, दान पुण्य करो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप केतु की बात को मान रहे हैं। फिर आप पर अचानक से इतने धन की बारिश होगी कि आप धन के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु बैठे हैं और आप कंजूस प्रकृति के हैं, एक एक पैसे को पकड़ करके रखते हैं, तो ये केतु आपको धनहीन बना सकता है, कंगाल भी बना सकता है। दूसरे भाव में केतु आपको आपके परिवार से वैराग्य भी दे सकता है, लेकिन आपको प्रकांड विद्वान बना सकता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़ा रिसर्चर और गूढ़ विद्याओं का, गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता भी आपको बना सकता है। यहाँ पर बैठे केतु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव तो केतु का पक्का घर है, क्योंकि 8वां भाव क्या है? 8वां भाव गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, रिसर्च का, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का। और केतु भी सबसे रहस्यमयी प्लेनेट हैं। केतु की रुचि अध्यात्म में है, ज्योतिष में है, तंत्र मंत्र में है। तो यहाँ पर केतु का गोचर आपको विशेष लाभ देगा। खास करके अगर आप ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो यहाँ पर केतु आपके लिए जबरदस्त लाभ देगा। आपकी रुचि इस समय संसार के, ब्रह्मांड के, जीवन के गुप्त रहस्यों को समझने में बढ़ेगी। आप सृष्टि को समझना चाहेंगे, संसार को समझना चाहेंगे, जीवन को समझना चाहेंगे, जीवन का गुप्त रहस्य क्या है इस बात को समझना चाहेंगे। और केतु इस दिशा में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। एक और बात, केतु आपकी कुंडली के धन भाव में है, तो नैसर्गिक रूप से आपकी कुंडली के 8वें भाव में राहु होंगे। राहु आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्त करा देंगे, ससुराल पक्ष से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। और विदेश के कारक होते हैं राहु, तो विदेशों से भी आपको जबरदस्त लाभ दिलाएंगे राहु इस गोचर काल में। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। 8वां भाव दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, विघ्न बाधा रुकावटों का होता है। और इन सभी चीज़ों से आपकी दूरी बना देंगे, आपको डिटैच कर देंगे, आपको अलग कर देंगे। यानी आपके जीवन में जो कष्ट, जो परेशानी, जो समस्या चल रही थी, उससे आपको राहत मिलेगी। आपके कार्य क्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं, रुकावटें थीं, उनसे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, विदेश जाने का अवसर मिलेगा। खास करके मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपके लिए केतु का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण, विशेष लाभ देने वाला है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छे नहीं हैं, तो आप केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। केतु की पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। कुंडली का 6ठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रुता का। कुंडली का 6ठा भाव होता है आपके जीवन में चल रहे संघर्षों का, आपके जीवन में जो चुनौतियां हैं उनको दर्शाता है 6ठा भाव। यहाँ पर 6ठे भाव में केतु का गोचर, चूंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं,
छठा भाव कर्ज का होता है। छठे भाव का केतु आपको ऋण मुक्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। छठे भाव में केतु का प्रभाव है तो या तो आप पर कर्ज होगा ही नहीं, और किसी कारण से अगर आप पर कर्ज है तो आप अपने कर्ज को उतारने के लिए हद से ज़्यादा बेचैन रहेंगे। जब तक आप अपना कर्ज उतार नहीं देंगे तब तक आप शांत नहीं बैठेंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है। केतु जो शत्रु देता है वो भी बेहद रहस्यमयी होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। आपको ये लगेगा कि ये तो मेरा पक्का दोस्त है, पर आपका वही मित्र पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा भोंकेगा। हालांकि छठे भाव में केतु आपको इंट्यूशन पावर भी देते हैं, और अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छे हैं तो आप अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान लेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे या फिर उनको परास्त कर देंगे। छठा भाव का केतु आपको घर से दूर ले जाता है। शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं, विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश में सेटल हो सकते हैं, और विदेश में आप कोई व्यापार व्यवसाय भी कर सकते हैं। छठा भाव संघर्षों का है, चुनौतियों का है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं तो आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को समाप्त करेंगे। आपके सामने जो जो चैलेंजेज हैं उनसे दूरी बनेगी, यानी आपके जीवन की चुनौतियां, संघर्ष समाप्त होंगे और आप स्मूथ गति से जीवन में आगे बढ़ेंगे। केतु की नवम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जो कि आपका कैरियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है। और यहाँ पर केतु आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में जो विघ्न बाधाएं, जो रुकावटें चल रही थीं उनसे डिटैच करेगा आपको, यानी उनसे आपकी दूरी बनेगी। तो आपके कार्य क्षेत्र की समस्याएं, विघ्न बाधाएं और रुकावटें समाप्त होंगी। एक बात और, दशम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से कार्य क्षेत्र से भी एक अलग तरह की दूरी आपकी बनेगी। यानी जो आप कर रहे हैं आप उसी में संतुष्ट रहना सीखेंगे। जो भी नौकरी, जो भी प्रोफेशन, जो भी व्यापार आप कर रहे हैं उसमें परिवर्तन करने की आप नहीं सोचेंगे। केतु आपको परिवर्तन करने नहीं देगा। केतु ज्ञान का सागर है। अष्टम भाव पर दृष्टि है जो कि रिसर्च का होता है। केतु क्या चाह रहे हैं दशम भाव में? केतु ये चाह रहे हैं कि आप अपने कार्य व्यवसाय की बारीकियों को बहुत अच्छे से समझिए। कोई परिवर्तन मत कीजिए, किसी दूसरे को कॉपी मत कीजिए। किसी दूसरे का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसको कॉपी करके उसी का वही व्यापार शुरू कर दें, ऐसा केतु नहीं चाहते हैं। केतु ये कह रहे हैं कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे इम्प्रूव कीजिए, उसमें कहाँ कमियां हैं उसे दूर कीजिए। और आपने अगर ये कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप केतु की बात को मान रहे हैं। और जब केतु की बात आप मानेंगे तो फिर ये केतु कोई सीमा नहीं है, बुलंदियों पर ले जा करके आपको छोड़ेंगे, क्योंकि केतु ऊंचाई के कारक होते हैं। केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी। हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि केतु धर्म अध्यात्म के भी कारक होते हैं। केतु को धर्म की ध्वजा कही जाता है। तो
धर्म अध्यात्म से जितना ज़्यादा आप जुड़ेंगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, इस गोचर का लाभ उठाइए और केतु के उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।